बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए गौतम बुद्ध नगर से राहत सामग्री। गौतम बुद्ध नगर के कई गांवों, जिनमें मेहंदीपुर बांगर, रबूपुरा कस्बा, तीर्थली, दनकौर, दौला, रजपुरा और मंडप शामिल हैं, ने पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने में सराहनीय प्रयास किया है। इन सभी क्षेत्रों के लोगों ने इस नेक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मदरसा जामिया अरबिया तालीमुल इस्लाम मेहंदीपुर बांगर से एक दल लुधियाना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री लेकर पहुंचा। ये दल उन लोगों तक मदद पहुंचाने में सफल रहा जिन्हें अभी तक कोई सहायता नहीं मिल पाई थी। लुधियाना की जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद उस्मान रहमानी ने गौतम बुद्ध नगर के मुफ्ती आसिफ को उन क्षेत्रों की सही जानकारी दी जहां सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया जहां अभी तक कोई सहायता नहीं पहुंची थी, ताकि कोई भी जरूरतमंद पीछे न रह जाए। ये प्रयास दर्शाता है कि संकट के समय में लोग किस तरह एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करते हैं, और ये मानवीय संवेदना और सद्भावना का एक बेहतरीन उदाहरण है। खैर मकदम है आप सभी का हमारे टुडे न्यूज़ 24 जी के चैनल में। और इस वक्त मैं पंजाब के लुधियाना में मौजूद हूँ और यहाँ पे शाही जो जामा मस्जिद है, जो जहाँ के है, जो यहाँ लुधियाने से जो लोगों के लिए तरतीब बना रहे हैं कि आखिर जो बाढ़ से पीड़ित पंजाब में जो बाढ़ प्रभावित से उनके लिए कहाँ कहाँ जो सामग्री राहत सामग्री पहुँचानी चाहिए। यहाँ से जो जामा मस्जिद से शाही इमाम जी ने यहाँ पे रोड बना कर के दिया है, शाही इमाम जी ने, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? माशाअल्लाह, बहुत खुशी हुई इमाम साहब से मिलकर। और जैसा कि पहले हमको मालूम था कि बहुत ही अच्छे अखलाक हैं, लेकिन मिलने के बाद और भी ज़्यादा उससे पता चला। हमारा जो रुख बना है वो दीना नगर का बना है। अब इंशाअल्लाह हम तमाम साथी दीना नगर जाएंगे और वहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो पूरा किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो यहाँ से लुधियाना से कितने किलोमीटर दूरी पर रोड बना आप? 166 किलोमीटर है दीना नगर यहाँ से। तो यहाँ लुधियाना में और पंजाब में क्या ऐसी स्थिति है कि जो यहाँ पे सामग्री की जरूरत नहीं है? यहाँ बहुत सारी खाने पीने की। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव कुमार। गांव कहाँ से आए हो? गांव चंसीना, जिला मुजफ्फरनगर, तहसील खतौली से। क्या कुछ कहना चाहोगे जिस हिसाब से पंजाब के अंदर जो बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री लेकर के पहुंचे हो, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, हमने जो है पूरे समस्त ग्रामवासियों की तरफ से राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। यहाँ पे जो है बाढ़ बाढ़ जहाँ पे आ रही है वहाँ पे जाएंगे और एक एक घर पे जाके राहत सामग्री पहुँचाएँगे। देखिए, जो भी हमें कहना ये चाहेंगे, जो भी सामान लेके आए अपने इलाके से, अपने गांव से, वो मुअज़्ज़ज़ आदमी से, जैसे हमारे मुअज़्ज़ज़ आदमी इमाम साहब हैं, मौलाना उस्मान साहब हैं, या मौलाना याह्या करीमी साहब हैं, जमीयत उलमाए हिंद के जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, ऐसे लोग जाए और उनके हवाले अपना सामान किया जाए। बल्कि ऐसा नहीं कि किसी को अपना सामान अपने बड़ी मेहनत से यहाँ लाएँ और किसी को पकड़ा दें, या अमानत में ख़यानत हो जाएगी। ज़िम्मेदार आदमी को पकड़ाएँ और जहाँ आपको बेहतर लगे, जैसे आप घूम के देखें, उनके ऊपर जो मुस्तहिक लोग हैं, यानी जो परेशान हैं, उन तक ये सामान पहुँचा जाए। जम्मू के अंदर भी बाढ़ आई है, वहाँ भी लोग बेहाल हैं, घर से बेघर हैं, वहाँ भी लोग सड़क पर पहुँचे हुए हैं। आपका क्या नाम है? इम्तियाज मेहू नाम। कहाँ से आए हो? हम एमपी मध्य प्रदेश अगर मालवा से आए। तो क्या आपको भी लगता है कि यहाँ पे जो लोग ज़्यादा ज़रूरत है, ज़रूरतमंद के पास सामान नहीं पहुँच पा रहा है, क्या ऐसा है? नहीं, ज़रूरतमंद के पास सामान पहुंच रहा है। हमारी इमाम साहब से मुलाकात हुई, कल भी हुई और अभी भी होने वाली है। अभी मुलाकात नंबर लगाया हमने, तो इमाम साहब से मुलाकात हुई। इमाम साहब हमें बताएंगे कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे सामान देना है, कहाँ पे सामग्री देना है। हम अगर मालवा से आए, हमारी पूरी टीम आई है, नौजवान कमेटी। तो देखिए, पंजाब के अंदर जहाँ इस वक्त लुधियाना में खड़ा हुआ हूँ, और जहाँ जो बताया जा रहा है कि कुछ लोग जैसे कि बहुत से यहाँ जो राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं, लेकिन पता चला कि करीबी में पंजाब में के पास लोगों को दे करके चले जाते हैं, लेकिन खास ज़रूरतमंदों को तक वो सामान अभी तक नहीं पहुँच पा रहा है। जो करीबी में है वो सामान वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ के शाही इमाम ने एक तरतीब बनाई है कि उस तरतीब के रूट के हिसाब से अगर चलोगे तो सामान जो दूर से बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, उन तक भी सामान ज़रूरत के पहुँच जाएगा। तो जो यहाँ से जो तरतीब बनाई है कि 200 किलोमीटर या 250-300 किलोमीटर
लुधियाना से दूर भी यहाँ सामान पहुँचाने का, राहत सामग्री पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पे जो शाही इमाम जी ने एक तरतीब बहुत ही बेहतरीन बना के दी है इन लोगों के लिए। तो जो यहाँ पे आते हैं अदरवाइज स्टेजों से जो लोग आ रहे हैं यहाँ सामान लेकर के जो राहत सामग्री को लोगों को ज़रूरत में पहुँचा रहे हैं, तो वहाँ पे एक बेहतरीन सा रूट तरतीब बना करके यहाँ पे लोगों को दिया है कि ताकि जो ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, जो ज़्यादा दूर बसे हुए हैं, जो ज़्यादा दूर हो जाने के कारण उन तक लोगों को सामान नहीं पहुंच पाता है, तो यहाँ ये तरतीब बेहतरीन बना के दी है। और देखिए हमारे साथ में शेर पंजाब के मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी जो शाही इमाम हैं, आइए बात करते हैं। जी इमाम साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरीक़ा से पंजाब के हालात काफ़ी नाज़ुक हैं और लोगों ने हिंदुस्तान की सरज़मीं से और अन्य ज़िलों से, अन्य स्टेटों से जो बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत सामग्री पहुँचाई है और काफ़ी लोग सामान लेकर के पहुँच रहे हैं पंजाब के अंदर। तो किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है? कहाँ-कहाँ, कौन से स्टेट में ज़िले में ज़्यादातर बाढ़ पीड़ित लोग हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। पहली बात तो ये है कि पंजाब के लोगों ने पूरे देश का हमेशा साथ दिया। तो इस बार हमने इसलिए गुजारिश की थी कि हम लोग भी सब मिल के पंजाब का साथ दें। तो बड़ी खुशी है कि आपके इस काम से हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा बड़ा मजबूत हुआ है। और जहाँ तक ज़रूरतों की बात है, वक्त के हिसाब से बदलती हैं। जब पानी ज़्यादा था तो खुराक ज़्यादा चाहिए थी, जब बारिश ज़्यादा थी तो तिरपालें और दवाइयाँ चाहिए थी। अब पानी उतर रहा है तो सफाई के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और जो जानवर जगह जगह मर गए उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह थे, बिल्लियाँ थीं जो पानी के अंदर ज़ाया होगी तो उनके मरने से बीमारी फैलने का ख़तरा है। अब डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आने वाले दिनों में। खेत के अंदर मलबा रेता बहुत भर गया है तो छोटे ज़मींदार की मदद करने की ज़रूरत होगी। अक्सर पानी के जो स्रोत हैं, ट्यूबवेल हैं, पंप्स हैं, तो उनमें गारा भर गया है तो वो नई तरीके से उनकी बोरिंग करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत गरीब घर हैं तो उनके मकानात। तो इस सारे में सब लोगों के मिल के जो स्ट्रगल हो रही है वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ पंजाब ने, पंजाबियों ने आप लोग जो मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो वक्त भी दे रहे हैं, सामान भी दे रहे हैं, तो इसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि पंजाब के लोगों ने इसके बाद कोई ऐलान नहीं किया कि कल को कोई भी मस्जिदों में पहुँच जाए कि जी पंजाब से आया हूँ, ये हो गया, वो हो गया। तो ये ज़िंदा कौम है, मेहमानों का इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, मोहब्बत का एहतराम करते हैं। लेकिन साथ में डाकुओं को भी ये बताना चाहते हैं कि आप गरीब लोगों की जेब पे पंजाब का नाम लेके डाका डालने की कोशिश ना कीजिएगा। अच्छा सर, ये बताइए जिस हिसाब से पंजाब के अंदर जो दूर लोग हैं उनको राहत सामग्री नहीं पहुंच पाती है, जो करीब है करीब के पास पहुंच जाती है, तो क्या तरतीब बनाई है यहाँ से? तरतीब हमने ये बनाई है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में एक एक नुमाइंदा दिया है। फिर हम कहते हैं कि गाँव में जाएं, सरपंच से, पंचायत से मिलें, पंचायत घर में जाएं, या गांव का जो बड़ा गुरुद्वारा साहब है वहाँ जाएं। तो वो लोग डिसिप्लिन के साथ अनाउंसमेंट करके गांव वालों को बुलाते हैं, और उनमें जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको अब सामान तकसीम कर रहे हैं। सर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो धर्म होते हैं, धर्म से बढ़कर एक इंसानियत का पैगाम है जो हिंदुस्तान के सभी लोगों ने एक इंसानियत का पैगाम और मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। तो क्या कुछ उन लोगों के लिए संदेश देना चाहोगे, हिंदुस्तान के लोगों के लिए जिन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की है, दिल खोल के मदद की है? देखिए बात यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम दी है कि तमाम इंसान एक बराबर हैं, और जिनसे हम मोहब्बत करते हैं और मदद करते हैं तो हम कभी किसी का मज़हब नहीं देखते। इसी तरह बाकी मज़ाहिब की जो तालीमात हैं वो बहुत ही आला हैं। तो सब मज़हब के लोगों को चाहिए कि अपने मज़हब पर चलें, लेकिन दूसरे के मज़हब के लोगों को जब तकलीफ़ और दुख हो तो उनके साथ भाइयों की तरह मिल के खड़े हो जाएं। तो मैं पूरे देश को कहना चाहता हूं कि आपके इस अमल से बड़ी मजबूती मिली है भाईचारे को, तो अल्लाह ताला इसको कायम रखे, तो यही दुआ करते हैं इंशाअल्लाह। तो देखिए काफ़ी बातें यहाँ से हुई हैं। यहाँ पे मौलाना उस्मान रहमानी जी ने जो शाही इमाम है उन्होंने बताया कि यहाँ से जो तरतीब बनी है, जो लोग दूर रहते हैं, जो बाढ़ पीड़ित परिवार हैं
और जो करीब हैं वहाँ करीब वालों को पहुँच जाती है, दूर वालों को नहीं पहुँच पाती। लेकिन इन्होंने एक ख़ास तरतीब बनाते हुए यहाँ सभी लोगों को, जितने भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं पंजाब के अंदर, सब तक ये चीज़ें पहुँच रही हैं। और यहाँ एक इन्होंने ये भी क्या लोगों के लिए एक संदेश भी छोड़ा है कि पंजाब वालों ने जितनी जो राहत सामग्री पहुँची है उसको भी लेते हुए ये कह दिया है कि हमें आप लोगों ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग आपके पास कोई नहीं जाएगा, क्योंकि कभी-कभी हमारे शक्ल में दूसरे भी पहुँच जाते हैं कि जी मैं पंजाब से आया हूँ और पंजाब से राहत पीड़ित परिवार हूँ। तो ऐसे लोग आपके बीच में पहुँचेंगे, यहाँ इन्होंने बता दिया। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं पंजाब से गुलशन जायसवाल, नोएडा।